नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आखिरकार जम्मू कश्मीर की जनता का लंबा इंतजार खत्म हुआ और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को उमर अब्दुल्ला के रूप में पहला मुख्यमंत्री मिला। केंद्र शासित प्रदेश को भले ही सीएम के रूप में उमर अब्दुल्ला दूसरी बार सत्ता संभाल रहे हैं, लेकिन इस बार उनके लिए जो राह है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। जी हां, उस समय जब पहली बार वो मुख्यमंत्री थे तब जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य दर्जा था, स्टेटहुड था, लेकिन इस समय यह है केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जो है यूटी। ऐसे में उमर के पास जो अधिकार हैं वो भी सीमित है। दरअसल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो उसके पहले मुख्यमंत्री तो बन चुके हैं उमर अब्दुल्ला, शपथ ले चुके हैं। कल की विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर अपनी एक आप बीती जो है वो जुलाई में उन्होंने कही थी, जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जी हां, उस समय जुलाई के महीने में उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि मैं एक पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं खुद को ऐसी स्थिति में नहीं देख सकता जहां पर मुझे उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से चपरासी चुनने के लिए कहना पड़े या फिर बाहर बैठकर फाइल पर उनके हस्ताक्षर करने का इंतजार मुझे करना पड़े। यह आप बीती सुनाई थी उमर अब्दुल्ला ने। वहीं विधानसभा चुनाव की घोषणा उस समय नहीं हुई थी। उनका बयान जो है खूब चर्चा में रहा था, जो आज भी वायरल हो रहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव पर 2 सीटों पर वो चुनाव लड़े, इस बार दोनों सीटें वो जीत चुके हैं। बुधवार को सरकार की बागडोर जो है वो भी उन्होंने संभाल ली है, अपने हाथ में ले ली है खुद दूसरी बार, और अपने खानदान से, अपने परिवार से, अब्दुल्ला परिवार से 7वीं बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री वो बन चुके हैं। उनकी सरकार के सियासी भविष्य पर अगर ध्यान दिया जाए तो जहां उनका ये बयान याद आता है कि वहीं चुनाव पूर्व गठबंधन की जो उनकी पार्टी है सहयोगी कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी के दबाव को दरकिनार कर उन्होंने जो मंत्रिमंडल ये बनाया है, जिन्होंने कल जो है शपथ ली है, वो एकदम चौंकाने वाला है। माना जा रहा है कि सियासी संतुलन की पटकथा जो है वो खुद पार्टी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला की सूझबूझ से लिखी गई है, जहां पर यह देखा गया कि कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं, आम आदमी पार्टी से जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे एक है वो भी शामिल नहीं है। जानकार बताते हैं कि उमर अब्दुल्ला ये बात जो है वो किसी से भी बेहतर समझते हैं कि उनकी जो सरकार 2009 से 2014 तक जो चलने वाली सरकार थी, ये वो सरकार नहीं है। पिछले 10 सालों में ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर का भूगोल बदल गया, बल्कि इतिहास में भी कई नए पन्ने जो हैं वो यहां पर जुड़ चुके हैं। उस सरकार के पास तमाम अधिकार थे, ज्यादा अधिकार थे। लद्दाख जो है उस समय जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। आज जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि लद्दाख भी एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है, अलग यूनियन टेरिटरी है। वहीं इसी से सरकार की सीमाएं जो है वो भी तय होती हैं। उपराज्यपाल के पास कई मायने में जो है मुख्यमंत्री से ज्यादा कार्यकारी शक्तियां हैं, वर्किंग पावर्स हैं, और सीएम के रूप में उमर अब्दुल्ला ना तो अपनी पसंद के अफसरों को तैनात कर पाएंगे, तैनाती दे पाएंगे, पोस्टिंग कर पाएंगे, और ना ही जो है सुनने वाले अफसरों के तबादले कर पाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि गृह महकमे पर भी उनका कोई भी दखल नहीं रहेगा। उमर अब्दुल्ला को उपराज्यपाल के हस्ताक्षर का इंतजार करना पड़ेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हस्ताक्षर का इंतजार करना पड़ेगा। कई मामलों में तो उन पर ही पूरा का पूरा निर्भर रहना पड़ सकता है। उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने से लेकर के मुफ्त बिजली और महिलाओं को नकद भुगतान सहित अनेक ऐसे लोक लुभावन वाले वादे किए हैं, अब जिन्हें बिना केंद्र की सहायता के पूरा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब देखना होगा उस पर कैसे काम करते हैं उमर अब्दुल्ला। वहीं उमर अब्दुल्ला के पिछले कार्यकाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सहयोगी कांग्रेस जो है वो केंद्र की सत्ता में थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन आज केंद्र में जम्मू कश्मीर पर स्पष्ट नजरिया रखने वाली उनकी धुर विरोधी एनसी की धुर विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके एजेंडे को चुनौती देकर उमर अब्दुल्ला जो है जनादेश लेकर के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 और 35A समाप्त करने की बुनियाद पर जो है पूरा चुनाव लड़ा, और उमर अब्दुल्ला जो है वो इसकी बहाली के वादे पर चुनाव जीते हैं। ऐसे में सरकार की राह जो है वो उतनी आसान नहीं होने जा रही है जितनी पिछली बार थी जब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। अब उनके पास 2 रास्ते हैं। पहला, जैसा कांग्रेस या फिर विपक्षी गठबंधन के नेता चाहें उसकी भाषा में ही जो है उपराज्यपाल और केंद्र सरकार को निशाना बनाए, दिल्ली की तर्ज पर। जैसे दिल्ली में देखा जाता है कि आम आदमी पार्टी जो है सुर्खियां बटोरती रहती है,
बार बार एलजी को लेकर के बोलती रहती है। और दूसरा यह है कि विपरीत विचारधारा होने के बावजूद केंद्र और एलजी से एक समन्वय बना करके आगे बढ़े। वहीं उमर अब्दुल्ला से थोड़ा हटकर जो है फैसलों की उम्मीद जो है वो ये भी की जा रही है जनता की तरफ से। उमर अब्दुल्ला भी सियासत और सरकार में संतुलन साधते हुए जो है दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ने का संकेत देते हुए यहां पर सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। वहीं सरकार से संतुलन और भारतीय जनता पार्टी से स्पष्ट दूरी की नीति पर जो है नतीजा आने पर उमर से जब यह सवाल किया गया था कि सरकार और केंद्र के बीच में समन्वय जो है वो कितना जरूरी है, ये सवाल जब उनसे पूछा गया था तो उस समय उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि नई दिल्ली से टकराव मोल लेकर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। और आगे उन्होंने कहा था कि पहले जो है सरकार बनने दीजिए, ये जब रिजल्ट आया था उस समय की बात है कि पहले सरकार बनने दीजिए, सौहार्दपूर्ण संबंध होने चाहिए, हम केंद्र से लड़कर किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं कर सकते हैं। और फिर आगे उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति स्वीकार करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते रहेंगे, लेकिन केंद्र का विरोध करना हमारी मजबूरी नहीं है। आगे उन्होंने कहा था कि केंद्र के साथ अच्छे रिश्ते रखना जम्मू कश्मीर और उसके लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए फायदेमंद होगा। लोगों ने टकराव के लिए वोट नहीं किया है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने सरकार में अगर आप देखें तो ना ही कांग्रेस को शामिल किया, ना ही उन्होंने आम आदमी पार्टी को शामिल किया है, सीधे तौर पर कोई उनका मंत्री नहीं बना है। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल में 2 मंत्री चाह रही थी, विधानसभा उपाध्यक्ष का पद चाहती थी। कांग्रेस ये भी नहीं चाहती थी कि उसके बागी सतीश शर्मा को मंत्री बनाया जाए। जो सतीश शर्मा बागी हुए कांग्रेस से और जीत करके इंडिपेंडेंट चुनाव, जिनको भी मंत्री बना दिया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी चाहती थी कि उनके जो इकलौते विधायक जीते हैं वो मंत्री बन जाएं। और उमर अब्दुल्ला ने दोनों पार्टियों से दूरी बना ली। और उन्होंने ऐसा तब किया जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो शपथ समारोह में हिस्सा ले रहे थे। उस समय ऐसा किया गया उमर अब्दुल्ला की तरफ से। दरअसल उमर अब्दुल्ला केंद्र के समर्थन की आवश्यकता को अच्छे से समझ रहे हैं। पूर्व में वह जो है अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जो थी उसके नेतृत्व वाली सरकार में वो शामिल रह चुके हैं। सहयोगी दलों से जुड़े हुए सियासी फैसले जो है उसके बाद ही वो लेंगे। उन्होंने मंत्रिमंडल में अभी भी 3 स्थान जो है वो खाली छोड़ दिए हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जम्मू के हितों की अनदेखी का भी लगातार आरोप लगता रहा है, उसको भी उनको बुनाना है। एनसी का जम्मू संभाग में जो है घटता हुआ जनाधार जो है वो इसकी बानगी है। जैसे आप देख सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 90 सदस्यीय विधानसभा में 42 सीटें जीती हैं, 42 सीट्स जीत करके आए हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 7 सीटें ही जम्मू संभाग की हैं। और जम्मू में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। कुछ जगह पर क्लीन स्वीप किया है बीजेपी ने, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बीजेपी ने जम्मू संभाग की 43 सीट्स में से 29 सीट्स जीती हैं, अपना सबसे बेस्ट किया है अब तक का। और उमर सरकार जो है वो जम्मू की उपेक्षा की तोहमत जो है वो तोड़ने के लिए जो है पहले दिन से ही काम करती नजर आ रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना को हराने वाले सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बना दिया गया है, आप सोच सकते हैं। और साथ ही साथ जम्मू संभाग को जो ये अभी पूरा 6 सदस्यीय मंत्रिमंडल बना है, इसमें से 3 सदस्य के साथ जो है आधी हिस्सेदारी जो है वो यहां पर जम्मू संभाग को दी गई है। मंत्रिमंडल में अगर बात करें तो 2 हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया है। और इसके मायने साफ तौर पर झलक रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सियासी तौर पर कोई भी अभी मौका नहीं देना चाहती है। और इसलिए डिप्टी सीएम सहित 2 हिंदू मंत्री बना करके उमर अब्दुल्ला ने ये एक प्रयास किया है, एक संकेत दिया है कि सरकार का फोकस जो है वो जम्मू पर भी बना हुआ रहने वाला है। लेकिन इसको किस तरीके वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्या पूरे 5 साल के कार्यकाल में ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसी शुरुआत हुई है, या फिर आगे चल करके जम्मू संभाग के साथ वो अनदेखी होगी जो अक्सर होती आई है। हालांकि इस पर नजरें जो है वो लगातार हमारी बनी हुई हैं। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? उमर अब्दुल्ला के सामने कितनी आप बड़ी चुनौतियां यहां पर देखते हैं? पहले उनका सीएम होना, आपके सीएम होने में कितना ज्यादा डिफरेंस है? आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।